आज हम वर्षा के पूर्वानुमान के बारे में बात करने वाले हैं। अभी विज्ञान का युग है, इसलिए वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक है वह वर्षा का पूर्वानुमान करते हैं। परंतु अभी भी गांवों में देखा जाए तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ आकाश की ओर दृष्टि करके बता देते हैं कि इस साल कितनी बारिश होगी और कब बारिश होगी, अन्न के दाम कम होंगे, कब अन्न के दाम बढ़ेंगे, इस साल कौन सी फसल बोनी चाहिए और कौन सी फसल नहीं लगानी चाहिए। ये सारी जानकारी मात्र आकाश के अवलोकन से और पंचांग के अवलोकन से कैसे पता करते हैं, उसकी जानकारी आज हम देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बारिश का पूर्वानुमान करने की विधि यहाँ भारत में काफी समय से प्रचलित है और कई ऋषि मुनियों ने इस विषय में अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो पंडित वराह मिहिराचार्य इत्यादि जो बड़े ज्योतिषाचार्य कहे जाते हैं, उन्होंने बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्षा का पूरा अनुमान आकलित किया है। ऐसे ही एक पंडित है काशीनाथ, उन्होंने शीघ्रबोध नाम का एक ग्रंथ बनाया। उनके अंतर्गत मुहूर्त प्रकरण नाम के एक प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने श्लोक लिखा है कि बारिश कब होगी, उसके अनुसार इस साल बारिश 2020 में कैसी बारिश होगी उसका हम अनुमान करते हैं। उसमें श्लोक लिखा हुआ है कि आषाढ़े पूर्णिमायां तु यन्नक्षत्रं विचारयेत् पूर्वाषाढ़े सुभिक्षं च मूले दुर्भिक्षमुच्यते उत्तराषाढ़केश्वानां पीड़ाकटक संगतिः। यह श्लोक लिखा हुआ है मुहूर्त प्रकरण नाम के प्रकरण में। उसका अर्थ होता है कि यदि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो तो हमें समझना चाहिए कि अच्छी वर्षा होगी, फसलों की अच्छी पैदावार होगी और धरती अन्न और जल से परिपूर्ण रहेगी। यदि वही आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन मूल नक्षत्र हो तो देश में बारिश नहीं होगी या बहुत कम होगी, देश में अकाल पड़ने की अधिक संभावना होगी। और उसी पूर्णिमा के दिन यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष राजाओं में परस्पर भयंकर युद्ध होगा और घोड़े भी किसी न किसी रोग से पीड़ित होंगे। यह ग्रंथ में श्लोक लिखा, उसका अर्थ है। और इस साल देखा जाए तो तारीख है 5/7/2020, रविवार है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। मतलब कि इस साल पैदावार अच्छी होगी और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कथित फलादेश है वह इस साल लागू होते हैं। मतलब कि अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा उदाहरण इसी ग्रंथ के मुहूर्त प्रकरण में लिखा हुआ है ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा के अनुसार। ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा उस दिन कौन सा वार है उसके अनुसार फलादेश किया है कि ज्येष्ठस्य प्रथमे पक्षे प्रतिपच्च यदा भवेत् रवेर्वारस्तदा वायुर्वाति वृक्षान्तकारकः अत्यंत विग्रहो भौमे बुधे दुर्भिक्षमुच्यते अनावृष्टिः शनैवारे जलं क्वापि न लभ्यते सोम शुक्र सूर्यज्यानां यदि वारि प्रजायते धन धान्य सुतोत्पत्तिः गेहे गेहे महोत्सवः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ होता है कि यदि जेठ महीने के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के दिन रविवार हो तो उस वर्ष वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली हवाएं चलती है। इसी प्रकार यदि मंगलवार हो तो उस वर्ष राष्ट्रों में गृह युद्ध अथवा राजाओं के आक्रमण से भीषण युद्ध होते हैं। यही मास और पक्ष तिथि अनुसार बुधवार हो, मतलब कि जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को बुधवार हो तो वर्ष सूखा पड़ने की संभावना बनती है। और शनिवार हो तो उस वर्ष वर्षा का अभाव समझना चाहिए, जिससे अकाल पड़ने की संभावना बन जाती है।
वर्षा न होने से चारों ओर जनजीवन पानी को तरसने लगेगा, यह कहा जा सकता है। और सोमवार या शुक्रवार और गुरुवार हो तो देश धन धान्य से परिपूर्ण होता है और लोग सभी उत्सवों को धूमधाम से मनाते हैं। और इस वर्ष की बात की जाए तो ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा के दिन 8 मई 2020 तारीख है, विशाखा नक्षत्र है और शुक्रवार का दिन है। मतलब कि शुक्रवार के दिन का जो वर्षफल कहा गया है वह इस साल लागू होता है कि शुक्रवार के दिन देश धन धान्य से परिपूर्ण होता है और लोग सभी उत्सवों को धाम-धूम से मनाते हैं। तो इस प्रकार दो छोटे से उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वर्षा का अनुमान किस प्रकार किया जाता है, कब वर्षा का अनुमान किया जाता है, पवन कब देखा जाता है, ऐसी ही सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर पहली बार चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।